मैंने मारा तेरे वरुण को, तुझे भी मैं ही मारूंगा, बिल्कुल भूमि की तरह। क्या कहा तूने? तूने मारा मेरी भूमि को? हाँ, मैंने मारा तेरी भूमि को, तेरे वरुण को। अंश, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें किसी और को भी माफ कर देना चाहिए? इसने जो किया है उसके लिए मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा। आज के बाद मेरे ऐसे कोई वादा नहीं। ये क्या हो रहा है बेटा? हमारे परिवार की माला बनते बनते फिर टूट गई बेटा। बेटा, बेटा अब सिर्फ मैं और तुम हैं, हमारा और कोई नहीं। नहीं बेटा, बेटा तू चिंता मत करना, तेरे पापा है ना, हमेशा तेरा ख्याल रखेंगे, हमेशा तेरा ख्याल रखेंगे। और उसका ख्याल कौन रखेगा? जो इस पूरे परिवार का ख्याल रख रही है। दिव्या का ख्याल कौन रखेगा अंश? वो यहाँ सिर्फ बड़ी माँ और इस परिवार के लिए, वो लोग इसका ख्याल रख लेंगे, लेकिन आज के बाद मेरा उससे कोई वास्ता नहीं। लेकिन उसका प्यार पूरे परिवार की तरफ। वो प्यार सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो लोग उसकी सच्चाई नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूं कि वो किस किस्म की धोखेबाज और मतलबी औरत है। उसने अपने फायदे के लिए मुझसे मेरी भूमि को छीन लिया। पवित्रा, आज हम आप सबके गुनहगार हैं। हमने ही हमें और भूमि को अलग किया है, पर फिर भी हमें तुम लोगों ने माफ कर दिया ना। पर उस दिव्या को, उसको क्यों नहीं माफ कर सकते, जबकि उसने जो कुछ किया है वो भूमि के कहने पर किया? क्योंकि तुमने जो कुछ किया सामने से किया, उसकी तरह पीछे से वार नहीं किया तुमने। वो चाहती तो मुझे सच बता सकती थी, बता सकती थी कि मेरी भूमि जिंदा है। अरे मैं उसे घर ले आता, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाता, कुछ तो हो सकता था ना। लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं। वो अंत तक सबसे सिर्फ झूठ बोलती रही और आज तक बोल रही। और उसके लिए पवित्रा, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। अच्छा, लेकिन हमारी बात समझो दिव्या। बस पवित्रा, बहुत हो गया, बहुत सुन चुका मैं। अब तुम जाओ यहां से, मुझे मेरी बेटी के साथ कुछ समय अकेला रहना है।
बेटा, सुरभि। बड़ी माँ सो रही है, बड़ी मुश्किल से खाना खिला के सुलाया है। भाभी माँ, सुरभि की ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। चाची संभालो अपने आप को। अगर आप इस तरह से अपनी हिम्मत हार जाएंगी तो सुरभि को कौन संभालेगा? ये किसका बच्चा? हाँ भूमि, कौन है ये बच्चा? मान उसे लेकर कमरे में गया था और उसने कुछ बोला भी नहीं, उसके बाद दिखाई भी नहीं दिया। वो बड़ी माँ, मैं बताता हूँ ये कौन है। ये मेरी बेटी है बड़ी माँ। हाँ, तुम्हारी? मतलब आज से ये मेरी बेटी है। जब मैं और भूमि देवी माँ का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर गए थे तो मुझे हॉस्पिटल से एक कॉल आया। मेरे दोस्त और उसकी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया था। उसकी वाइफ की तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, लेकिन मेरे दोस्त की अभी भी सांसें बाकी थी। जब तक मैं हॉस्पिटल पहुंचा वो भी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। बेटा, किसका एक्सीडेंट हुआ है बेटा? कौन है वो? क्या हम उसकी कोई मदद कर सकते हैं? नहीं माँ, आप उन्हें नहीं जानती, और वैसे भी अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन जाते जाते उसकी एक अंतिम इच्छा थी कि मैं उसकी बेटी को कभी अनाथ ना होने दूं। माँ, वो मुझे अपनी बेटी की जिम्मेदारी देकर गया। लाओ बेटा, मुझे तो। बहुत प्यारी बच्ची है ना बड़ी माँ? हाँ बेटा, बहुत प्यारी है। मैंने फैसला किया कि आज से मैं इस बच्ची को अपनी बेटी की तरह पालूंगा। मैंने सही किया ना माँ? तो ठीक है बेटा, तुम्हारे इस नेक काम में हम सब तुम्हारे साथ हैं। आज से ये बच्ची ये इस घर की बेटी कहलाएगी, है ना भाभी माँ? इसका नाम क्या है बेटा? हाँ, वो बड़ी माँ, इसका नाम मुस्कान। इसका नाम मुस्कान। मुस्कान।
बहुत प्यारी बच्ची है। आज से तुम इसी घर में रहोगी, इस घर की राजकुमारी बनकर। मुस्कान, आप बिल्कुल अपने पापा पे गए हो। मेरी बेटी के करीब आने की कोशिश भी मत करना। मैंने सबके सामने झूठ सिर्फ इसलिए बोला था ताकि बड़ी मां को एक और सदमा ना लगे, इसलिए नहीं कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। और एक बात कान खोल के सुन लेना, जिस दिन बड़ी मां पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगी ना, वो दिन हमारे रिश्ते का और तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा। और रही बात मेरी बेटी की, तो इसकी चिंता करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मैं इसकी परवरिश बहुत अच्छे से कर सकता हूं। हमें तुम्हारी झूठी परवाह की कोई जरूरत नहीं है। अब जाओ यहां से। क्या हुआ? जाओ यहां से। तुम जैसी नीच और लालची औरत मैंने आज तक नहीं देखी। अपने स्वार्थ के लिए किसी और की जिंदगी पर कब्जा करना चाहती थी तुम। किसी और की बेटी, किसी और के पति पर हक जमाते हुए तुम्हें इतनी सी भी शर्म नहीं आई। दिव्या, अभी तक सोई नहीं? सोई तो तुम भी नहीं। हमें नींद कैसे आ सकती? इस जन्म में हमने इतने बुरे काम कर दिए कि अब चैन से सोना हमारे लिए बहुत मुश्किल। इस घर में आज जो कुछ भी हो रहा है सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। गलती तो मैंने भी की है, और एक गलती की वजह से मेरे सारे अच्छे कामों पर पर्दा पड़ गया। नहीं दिव्या, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। देखना, हमारे भाई तुम्हें बहुत जल्द अपना लेंगे और सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। अंश ठीक कहते हैं। बहुत बड़ी गलती हुई है मुझसे, तो सजा भी मैं ही भुगतूंगी ना। अपनी बाकी जिम्मेदारियों की तरह बस एक आखिरी फर्ज पूरा कर लूं। बड़ी माँ की तबीयत ठीक हो जाए, फिर किसी को अपनी शक्ल नहीं दिखाऊं। अंश की, मुस्कान की जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी। नहीं, मत कहो।
क्या हुआ बेटा? क्या हुआ मुस्कान? हाँ? क्या हुआ बेटा? चुप हो जा बेटा। मेरी बेटी के करीब आने की कोशिश भी मत करना। जिस दिन बड़ी माँ की तबीयत पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, वो हमारे रिश्ते का और तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा। दादी की बेबी है, मुस्कान है मेरी बच्ची। छो जाओ। भाभी माँ, ये लीजिए, खाना खा लीजिए। बड़ी माँ, खाना पड़ेगा, खाइए। अच्छा बाबा, डांटते क्यों हो? माँ मैं अभी आई। आज तुम्हें नहीं लगता कि अब 1 महीना हो चुका है? दिव्या को तुम्हें माफ कर देना चाहिए। वो हमारे परिवार को और मुस्कान को बहुत प्यार करती। पवित्रा, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, मेरे सामने झूठे लोगों की वकालत मत किया करो प्लीज। भाई